हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल नया टॉपिक, दैट इज प्रोनाउन। ओके, टुडे आई विल टीच यू प्रोनाउन। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, नाउन हम लोगों ने पढ़ लिया है और नाउन के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, आज हम प्रोनाउन की शुरुआत करते हैं। और जैसे हम लोग नाउन पढ़े थे बिल्कुल डाउन टू अर्थ, इसी तरीके से हम लोग प्रोनाउन भी पढ़ेंगे बिल्कुल डाउन टू अर्थ। ओके, आज हम आपको प्रोनाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे और उसके बाद फिर एग्जाम में कहाँ से आता है ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है वो यहाँ से क्लासेस देख के इंग्लिश सीख सकता है और जो है अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आ जाता है डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सो व्हाट इज प्रोनाउन? इफ समबडी आस्क्स टू यू व्हाट इज प्रोनाउन, तो अगर जैसे कोई पूछे व्हाट इज नाउन, तो हम लोग क्या कहते थे? द नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं। तो बस वही चीज है। बस प्रोनाउन में क्या कहना है, नाउन की जगह जो यूज हो, है ना, उससे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल डिफिनेशन है एंड डेफिनेशन पूछता नहीं है एग्जाम में, है ना। लेकिन हमें क्या होना है कि अगर मालूम रहेगा डेफिनेशन तो हमको कुछ हद तक चीजें आसान रहेंगी। जैसे देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of noun। प्रोनाउन एक वर्ड है जिसे हम नाउन की जगह यूज करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन एक वर्ड है जिसे हम नाउन की जगह यूज करते हैं। पहला क्या है? आई, वी, यू, सी, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? ये सब आपके सब्जेक्ट के प्रोनाउन है और ये सब आपके, ये सब भी प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, चीजें समझ में आई? अगला देखिए क्या है। अगला देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, है ना। फंक्शन ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए ना। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। ओके, अगला देखिए क्या है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। जैसे हमने लिखा राम गोज टू मार्केट, है ना। राम गोज टू मार्केट। तो अब हम क्या करेंगे, राम की जगह हम ही कर देंगे और सेम सारी चीजें उतार देंगे, है ना। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। ओके, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ही क्या है? प्रोनाउन। किसकी जगह यूज हुआ? नाउन की, है ना। किसकी जगह यूज हुआ? नाउन की जगह। अब क्या कह रहा है, पहला फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह वर्क करता है। यानी वर्ब कौन है इसमें? वर्ब कौन सा है? गोज, है ना। इसमें वर्ब गोज है और ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यानी पहला फंक्शन इसका जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह यूज होता। करेक्ट। अगला देखें, अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब।
देखिए ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, ये क्या होता है, व्हेन आई विल टीच यू वर्ब देन आई विल टेल यू, है ना। जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। बट अगर यहाँ सिंपल लैंग्वेज समझना हो, सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो बस इसको ट्रांजिटिव को काट दीजिए। क्या करिए, ट्रांजिटिव को काट दीजिए, बस वर्ब को रहने दीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, बस इतनी सी बात है। जैसे देखिए हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पढ़ते थे ना व्हेन वी वाज किड। अभी भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये जो है वर्ब का सब्जेक्ट है, ये जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यही है ना। ये क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम ये कैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये ही को हम किसी भी हाल में ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते, है ना। ही को हम किसी भी हाल में ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कहेंगे जैसे हम कहेंगे ही कॉल्ड मी। अब आप मुझे बताइए कॉल्ड क्या है, कॉल्ड आपका वर्ब है, कॉल्ड आपका वर्ब है, और कॉल के पहले जो आया है वो सब्जेक्ट है, और कॉल्ड के बाद जो आया है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, वर्ब के लेफ्ट साइड अगर इस तरीके से देखा जाए तो वर्ब के राइट साइड जो होता है सब्जेक्टिव होता है, और जो वर्ब के बाद होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। इट्स ऑलवेज राइट, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आप मी की जगह आई लिख, नेवर इट कैन बी हैपन। ओके, चलिए अब अगला देख लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे देखिए ये कह रहा है विराट बॉट अ बुक फॉर मी, है ना, विराट बॉट अ बुक फॉर मी। तो अब आप मुझे बताइए ये जो फॉर है वो क्या है, ये जो फॉर है वो क्या है, फॉर हो, हेलो, फॉर हो, इन हो, ऑन हो, है ना, फॉर हो, ऑफ हो, ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है। इनके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ड हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है ना। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है, और प्रोनाउन क्या है, जिसे नाउन की जगह यूज किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आई यूज, हम यहाँ पे किसी नाउन को यूज कर सकते हैं। जैसे विराट बॉट अ बुक फॉर अनुष्का, है ना, विराट बॉट अ बुक फॉर अनु। अब ये बताइए अनु जो है ये नाउन है, और नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट दोनों लिख सकते हैं, है ना, एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट दोनों लिख सकते हैं। बट अगर हमें इसका प्रीपोजिशन डालना होगा तो सॉरी इसका प्रोनाउन डालना होगा तो क्या डालेंगे,
इसका प्रोनाउन हम डालेंगे सी, लेकिन हम सी को ऑब्जेक्ट की जगह नहीं, वहां पे हमें हर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी ये जो है क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम भी करता है कौन? प्रोनाउन, है ना। प्रीपोजिशन के बाद भी काम करता है ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नाउन में मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताई थी। जैसे मैं लिखूं रोहित रोहित इज ही, यानी वो, जैसे कभी कभी कहते हैं ना वो जो है वो रोहित है ना, वो जो है वो रोहित है। तो यानी ये ही जो है ये रोहित के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? ए पोजीशन ऑफ नाउन। कुछ बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया होगा, कुछ बच्चे इसको जो है पढ़े होंगे। तो ए पोजीशन ऑफ नाउन क्या होता है? जो नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, है ना, जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे, वो क्या होता है? वो ए पोजीशन ऑफ नाउन होता है। ठीक है, ए पोजीशन ऑफ नाउन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉय दोज हु सेट बिसाइड मी, वो लड़का जो मेरे बगल में बैठा है, आर माई ओल्ड स्टूडेंट, ये क्या है? ये मेरा पुराना विद्यार्थी है। अच्छा, आप सभी बच्चों को पता है स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट नाउन है ना। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट नाउन है। और ये क्या कह रहा है? द बॉय दोज, किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है? नाउन के बारे में। और ये दोज क्या है? दोज प्रोनाउन है ना। दिस दैट, दिस दैट ना, these दोज, ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। तो ये किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है? इस लड़के के बारे में। और ये लड़का कौन है? ये लड़का नाउन है ना। ये लड़का नाउन है, और जो नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है द बॉय दोज हु, वो लड़का जो मेरे बगल में बैठा है, आर माई बॉयज, बॉयज दोज हु सेट बिसाइड मी आर माई ओल्ड स्टूडेंट, यानी इसके बारे में क्या कर रहा है? अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। ठीक है, आई होप ये इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगेन आई एम सेइंग टू यू, यहाँ से एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको आगे जो एडवांस की चीजें होंगी वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, वो समझ में आपको आसानी से चीजें आएंगी। ओके, चलिए अगला देखें। अगला देखिए क्या है? ये सब तो भी बता ही दिया। ही लाइक्स स्वीट, वर्ब के पहले आया है, सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। टॉट, हर, हर जो है वर्ब के बाद आया है, जब वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ओके, विराट बॉट अ बुक फॉर मी, फॉर प्रीपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जो है
प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है ना। राज वॉज ही, जो राज है मतलब वो जो है वो राज है, तो राज के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, यानी ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये वो है जो भी आपको बताया कि क्या है, ए पोजीशन ऑफ नाउन, ठीक है, ए पोजीशन ऑफ नाउन है। चलिए अगला देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें हमें देखना है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। एक और होना चाहिए है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन जो होता है, जैसे हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, तो नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरीके से हमें प्रोनाउन में भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो पहला प्रोनाउन आपका क्या होता है, पहला प्रोनाउन होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं और इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए जैसे देखिए ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर ना, इट का ऑब्जेक्ट इट। अब आप कहेंगे ये पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो जब भी कभी वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, जब वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके हो गया, ही सी इट, ये जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये आपके सिंगुलर होते हैं। उसके बाद जो आता है कौन सा, आपको पता है 7 सब्जेक्ट होते हैं, है ना, 7 सब्जेक्ट होता है, मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ही सी इट, आई यू वी दे। अब बचा कौन, जो बचा वो प्लूरल कैटेगरी में जाएगा, कौन सा, आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू। सेम यहाँ पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट की तरह ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यही है, वर्ब के बाद अगर आए तो ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले अगर आए सब्जेक्ट, ठीक है। आई हो गया, वी का अस, एक लास्ट बचा आपका दे का दे। ओके, ये आपके सब्जेक्ट है, ये आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बात समझ आई, ये आपके सब्जेक्ट है और ये आपके ऑब्जेक्ट है, और इनको हम पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं और ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक। अगला देखिए क्या है, अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हम क्या करते थे, नाउन पे अधिकार लगाने के लिए हम क्या करते थे, जैसे ये मेरी किताब है, ठीक है, जैसे ये जो है ये, जैसे देखिए इसको इरेज कर दें, जैसे देखिए हम अभी हम लोग जो है नाउन पढ़ के आए हैं, तो उसमें अगर हमें अधिकार दिखाना होता था, जैसे राम की बुक, तो हम क्या करते थे, राम लिखते थे, एपोस्ट्रोफी एस लगाते थे और बुक लिख देते थे, है ना, तो ये क्या हो जाता था, राम की किताब, यानी इस किताब पे अधिकार किसका हो गया, राम का। और जैसे मुझे कहना है मेरी किताब, अच्छा मुझे कहना है तो हम अपना नाम तो लेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए या
किसी भी नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ये क्या हो गया, ये मेरी किताब हो गई, है ना। और मैंने आपको बताया था माई और माइन में क्या डिफरेंस है, माई और माइन में क्या डिफरेंस है बताया था। माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, माइन जो है पजेसिव प्रोनाउन है। एक्टिव एडजेक्टिव रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एडजेक्टिव के लिए हमें नाउन भी लिखना पड़ता है ना। लेकिन जैसे यहाँ पे माई है तो आप यहाँ पे कोई ना कोई नाउन लिखेंगे तभी बात बनेगी। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में आपको किसी भी तरीके की नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी जाएगा, ये आपका ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये आपको समझ में आ गया, कितने हैं, कितने हैं आपके 7 सब्जेक्ट है, 7 ये भी है, माइन, आर्स, योर, हिज, हर्स, देयर, है ना। और आगे देखिए, अगला जो है हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये हम अपने लिए लगाते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन बनाने के लिए। चलिए इस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम आपको अगली क्लास में बताते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आपको जो है वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इफ़ यू वांट यू मे कमेंट, है ना। आप एक कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है।